खूबसूरत से जंगल में टूनी चिड़िया अपनी दो बेटियों के साथ रहती थी। टूनी चिड़िया ने बहुत अरसे बाद एक और अंडा दिया था, जिससे उसके शौहर सोनू चिड़े को इंतजार था कि उसके यहाँ बेटा ही होगा। तभी सोनू बोलता है, टूनी, इस बार बेटा ही होना चाहिए। अगर इस बार बेटी हुई तो तुम सोच भी नहीं सकती इसका इंजाम क्या होगा। आप ऐसे क्यों बोलते हैं? अगर बेटी हो जाएगी तो इसमें मेरी क्या गलती होगी? और वैसे भी बेटी तो घर के लिए रहमत होती है। अगर बेटी हो जाएगी तो उसमें गुनाह क्या है? वो भी तो हमारी ही औलाद होगी ना। तुझे एक बार में क्या समझ नहीं आती? मुझे इस बार बेटा ही चाहिए। और वैसे भी बेटियां तो माँ बाप के लिए बोझ ही होती हैं। और ये जो तुमने दो बेटियों को पैदा किया है, पराए घर जाने वाली बेटियों को ट्रक भर कर जहेज भेजो। समझ गई ना तुम? अब मेरा दिमाग मत खराब कर। अब मैं जा रहा हूँ जंगल की सैर करने। इतना बोलकर टूना चिड़ा वहाँ से चला जाता है। इधर टूनी सोनू चिड़े की बात सुनकर उदास हो जाती है। तभी वहाँ पर अचानक से बुलबुल कबूतर आ जाती है। टूनी को देखकर बोलती है, टूनी, तुम उदास क्यों बैठी हो? तुम उदास हो जाती तो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती हो। तुम हमेशा खुश रहा करो टूनी। अब ऐसे तुम परेशान उदास क्यों बैठी हो? मुझे बताओ तो सही, ताकि मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। बुलबुल बहन, हमारी तो बेटियां हुई हैं और मैंने एक और अंडा दिया है। और सोनू बोल रहे थे इस बार बेटा होना चाहिए। अगर बेटी हुई तो तुम्हारी खैर नहीं। मैं कहकर गुस्से से वहाँ से चले गए। लेकिन डर लग रहा है कि सोनू मेरे साथ क्या करेंगे। तुम परेशान ना हो टूनी, मैं समझाऊंगी सोनू चिड़े को। आने दो इन्हें। और दो से ज्यादा बेटी तो अल्लाह की देन है, इसमें तुम क्या कर सकती हो? टूनी और बुलबुल एक दूसरे से बात कर रहे थे। तभी टूनी का अंडा हिलने लगता है। अंडे में से एक प्यारा सा नन्हा सा बेटा पैदा होता है। ये देखकर बुलबुल कबूतरी बोलती है, तुम्हारा बेटा हो गया। और ये कितना खूबसूरत है। सच में तुम्हारा बेटा बहुत प्यारा है। जब सोनू चिड़े को ये बात पता चलेगी तो वो बहुत खुश होगा। टूनी और बुलबुल बात कर रही थी, तभी वहाँ सोनू चिड़ा भी आ जाता है। अपने बेटे को देखकर बहुत खुश हो जाता है। टूनी, तुमने आज मुझे बेटा देकर खुश कर दिया। जो मैंने तुमसे मांगा था आज तुमने सपना पूरा कर दिया। अपने अल्लाह का मैं जितना शुक्र अदा करूं कम है। आपने मेरी दुआएं सुन ली। आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। आज मैं पूरे जंगल के तमाम पंछियों को बताऊंगा कि मेरा बेटे ने जन्म लिया है। मैं जा रहा हूँ टूनी अपने दोस्तों को ये बताने। इतना कहकर सोनू चिड़े उड़ते उड़ता कौवे के पास पहुँचता है और कहता है, कालू भैया, आज मैं बहुत खुश हूँ। आज मेरे घर दो बेटियों के बाद एक बेटे ने जन्म लिया है। अरे वाह, तुम्हारा बेटा पैदा हुआ है। बहुत बहुत मुबारक हो। ये खबर सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा सोनू। तुम बूढ़े हो जाओगे तो तुम्हारा बेटा ही तुम्हारा सहारा बनेगा। बेटियां तो होती ही पराया धन है। ठीक है कालू भैया, अब मैं जा रहा हूँ। अब मैं तोते के पास जा रहा हूँ, उसे भी मुबारकबाद देनी है। ठीक है सोनू, अब तुम जा सकते हो। इतना कहकर सोनू तोते के पास पहुंच जाता है। तोते भैया, आज मेरे घर बेटा पैदा हुआ है। आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ तोते भैया। मुबारक हो सोनू, तुम्हारे घर पर बेटा पैदा हुआ है। ये खबर सुनकर मैं बहुत खुश हूँ। ठीक है तोते भैया, अब मैं वापस अपने घर जा रहा हूँ अपने बेटे के पास। इतना कहकर सोनू चिड़ा उड़ते उड़ते अपने घर पहुँच जाता है। टूनी, मेरा बेटा ठीक है ना? उसे कुछ हुआ तो नहीं? क्योंकि मैं यहाँ से फौरन चला गया था अपने दोस्तों के पास कि मेरा बेटा पैदा हुआ है ये खबर देने। नहीं सोनू जी, हमारा बेटा बिल्कुल ठीक है। आप फिक्र मत करें, ये बिल्कुल ठीक है। वो सब तो ठीक है टूनी, ये तुम्हारी मनहूस बेटियां यहाँ क्या कर रही हैं? इन दोनों को यहाँ से ले जाओ। इन दोनों का चेहरा देखकर मेरा पूरा दिन खराब हो जाता है। बेटा, तुम अपने पापा की बातों को लेकर दुखी मत हो। इन बेटों से नफरत है ना, सिर्फ बेटा ही अच्छा लगता है। बेटी की मोहब्बत में अंधे हो चुके हैं। ये बेटा बेटी में फर्क कर रहे हैं। अब बस करो टूनी, चुप हो जाओ। वो तो आने वाला दिन ही बताएगा। बुढ़ापे का सहारा कौन बनेगा, बेटा या बेटी? अब मैं अपने बेटे के लिए जंगल से मीठे मीठे फल लेने जा रहा हूँ। अगर वो फल खाएगा तो जल्दी से बड़ा हो जाएगा। पापा, मेरे लिए भी फल लेकर आएगा। मुझे भी फल खाना है, मुझे बहुत पसंद है फल। तुम चुप हो जाओ, मैं सिर्फ अपने बेटे के लिए फल लाऊंगा। तुम क्या करोगे फल खा के? ये सब बुलबुल कबूतर देख रही थी। सोनू चिड़े जी, आपका दिल कितना सख्त हो चुका है। बेटी पैदा होती है तो आप इतनी नफरत मत कीजिए।
सोनू जी वो भी तो आपकी औलाद है ना, ये ना आप सोचकर आपको पछताना पड़े। ठीक है टूनी बहन, मैं चलती हूँ। मैं कहकर कबूतर वहाँ से चली जाती है। तभी अचानक से टूनी की तबीयत खराब हो जाती है। सोनू जी मेरी तबीयत बहुत खराब हो रही है। सोनू जी कुछ करे ना, सोनू जी कुछ करे ना, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। अब लगता है कि मेरे बचने की उम्मीद कम है। सोनू जी कुछ कीजिए। सोनू जी मेरे पेट में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, पर मैं ना रहूं तो सोनू जी मेरे बच्चों की अच्छी तरह देखभाल करना। सोनू जी बेटा बेटी में फर्क मत कीजिएगा। सोनू जी इतना कहकर टूनी अपना दम तोड़ देती है। चलो बच्चों यहाँ से, अब तुम्हारी माँ कभी वापस नहीं आएगी। वो बच्चों को वहाँ से लेकर दूसरे जंगल चला जाता है। बेटा, मैं तुम बेटियों का बोझ नहीं उठा सकता, मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा। अब बस करो, ज्यादा बक करने की जरूरत नहीं है। अब मैं यहाँ से अपने बेटे को लेकर जा रहा हूँ। इतना कहकर सोनू वहाँ से चला जाता है। इधर दोनों बहनें रोने लगती हैं। आप अब हमारी देखभाल करने वाला कोई भी नहीं है, अब हम क्या करेंगे? आप ही हम यतीम हो गए हैं। आप ही मैं दूसरे का सहारा बनेंगी। वो दोनों रो रही थी। तभी वहाँ बुलबुल कबूतर आ जाती है। अरे बच्चों, तुम दोनों यहाँ क्या कर रही हो? तुम रो क्यों रही हो? मुझे बताओ बेटा, क्या बात है? आंटी पापा मुझे छोड़कर हमेशा के लिए चली गई है और मम्मा भी अल्लाह ताला के पास चली गई है और बाबा अपने छोड़ बड़े बेटे मम्मी को लेकर भी हमें अकेला छोड़ गए हैं। वो बोल रहे थे कि हमारा बोझ नहीं उठाएंगे। अब हम बताएंगे आगे हम कहाँ जाएंगे? क्या तुम्हारी माँ मर गई? तुम रो मत मेरे बच्चे, मेरे तुम लोगों की देखभाल करूंगी। फिर कबूतर दोनों को लेकर अपने घर चली जाती है। काफी वक्त गुजर जाता है। इधर सोनू का बेटा बड़ा हो चुका था। मुन्ने, अब तुम बड़े हो गए हो, अब तुम्हारी शादी की उम्र हो गई है बेटा। मैं जल्द ही तुम्हारे लिए कोई रिश्ता ढूंढता हूँ। मैं तुम्हारे लिए सुंदर सी चिड़िया ढूंढ कर लाऊंगा और तुम्हारी शादी करूंगा। क्या पापा जी, जिससे आपकी मर्जी। अगली सुबह हो जाती है और सोनू चिड़ा और मीना दोनों टुनटुनी के घर आकर रिश्ते की बात करते हैं। मुझे आपकी बहन टुनटुनी बहुत पसंद आई है। मैं अपने बेटे के लिए आपकी बहन टुनटुनी का हाथ मांगने आया हूँ। आपकी बहन को मेरे घर कोई दुख नहीं होगा। मेरे घर में किसी चीज की कमी नहीं है और मेरा बेटा सरकारी नौकरी भी करता है। आपकी बहन बहुत खुश रहेगी मेरे घर में। ठीक है, मैं ये रिश्ता करने के लिए तैयार हूँ। क्यों न हम ये शादी कल ही कर दें? ठीक है, आप कल ही इन दोनों की शादी कर देंगे। फिर अगली सुबह हो जाती है, फिर उन दोनों की शादी हो जाती है। बेटा, इस घर को चलाना आज से तुम्हारी जिम्मेदारी है। अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ। इस घर को और मुझे संभालना अब सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी ही जिम्मेदारी है। ठीक है पापा, आप कुछ जैसा कहेंगे वैसा ही होगा। फिर यूं ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। जी, आप इस बूढ़े को निकाल क्यों नहीं देते? अब मैं इनका ख्याल नहीं रख सकती। मैं घर के और इस बुढ़े के काम करके थक जाती हूँ, आप समझ गए ना? पापा, आप घर से चले जाएं। पापा, अब मैं आपका बोझ नहीं उठा सकता। अभी मेरे घर से निकल जाइए। तुम क्या कह रहे हो बेटा? मैंने तुम्हें पाल पोस के बड़ा किया और तुम्हें एक बड़ा अफसर बनाया और तुम्हारी अच्छी जगह शादी भी की। अब तुम अपनी बीवी के लिए मुझे घर से जाने को कह रहे हो? आज टूनी जिंदा होती तो मेरी ऐसी हालत ना होती। शायद ये मेरे ही कर्मों की सजा है जो मैंने अपने मासूम बेटियों को छोड़कर आ गया। सिर्फ तुम्हारे लिए मैंने अपनी बेटियों को छोड़ा कि जब मेरा बेटा बड़ा हो जाएगा तो मेरी देखभाल करेगा। और मैं बेटे की मोहब्बत में इतना अंधा हो गया था कि अपनी मासूम बेटियों को इस जंगल में छोड़कर आ गया।
पापा आप बस करें, बहुत हो गया। मुझे धक्कर देकर निकालने में मजबूर मत करें और चुपचाप यहाँ से चले जाएं। फिर सोनू चिड़ा वहां से रोते रोते अपने जंगल वापस आ जाता है। तब वहां पर उसकी मुलाकात उसकी बेटियों से होती। पप्पा आप यहाँ क्या कर रहे हैं अकेले और आप रोक ही नहीं है पापा जी? कहाँ पप्पा? बेटी मुन्ना ने मुझे घर से निकाल दिया है, उसकी अभी शादी भी हो गई है। उसकी वजह से मैंने तुम बेटियों को छोड़ा, तब मुझे बेटे की सूरत में ये सजा मिली है। मैं ये भूल गया था कि बेटा बेटी में फर्क नहीं करना चाहिए। अब मैं कहाँ जाऊँ? तुम्हारी माँ भी मुझे छोड़कर चली गई। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। अब मुझे अपने किए की सजा मिल चुकी है बेटा, मुझे माफ कर दो। नहीं पापा, आप मुझसे माफी मत मांगिए, आप हमसे बड़े हैं। माफी मांगकर आप मुझे शर्मिंदा मत कीजिए पापा। पापा आप हमारे साथ वापस घर चले, हम वहाँ मिलकर रहेंगे, फिर खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। पापा मैं आपकी देखभाल करूंगी, मैं आपके बुढ़ापे का सहारा बनूंगी, आपकी दिल जिंदा है बेटा। आप हमारे साथ चले, फिर तीनों मिलकर खुशी खुशी जिंदगी गुजारने लगते हैं। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा, ताकि आपको मेरी आने वाली हर स्टोरी का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको मेरी स्टोरी कैसी लगी है।